हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं अप्रैल होरोस्कोप के बारे में। स्टार्ट ऑफ न्यू चैप्टर फॉर सजिटेरियस लगन एंड मून साइन। अगर आपका धनु लगन है, धनु चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और अगर आपकी चंद्र राशि धनु है यानी कि सजिटेरियस मून साइन अगर आपका है, तो आपके ऊपर ढैया लग रही है। शनिदेव का 4th हाउस में ट्रांजिट करना, 4th हाउस में झुंड, ग्रहों का झुंड, आरंभ है प्रचंड, कह रहे ग्रहों के झुंड। ये कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा शिफ्ट लेके आ रहा है। आपकी किसी को मेंटल स्ट्रेंथ पे लेवल की बात करूं तो वहां पर आपकी थोड़ा सा इमोशनल टर्मोइल, मन ना लगना, किसी में अपनापन ढूंढना, किसी और में अपनी खुशी ढूंढना, किसी में अपना सुकून ढूंढना, ये वाली चीजें चल रही हैं। क्योंकि आपका इंटरनल जो क्योस चल रहा है वो आपको बेचैन करके रखा हुआ है। किसी को लैंड रिलेटेड इश्यूज है, किसी को मदर रिलेटेड इश्यूज है, किसी को अपने होम एनवायरनमेंट में किसी ना किसी तरह का डिस्प्यूट दिखाई दे रहा है। तो ये डिस्प्यूट आपके लिए चैलेंज लेके आ रहा है। और शनिदेव का 4th हाउस में बैठना आपके इमोशंस को, आपके पैटर्न को, आपकी साइकोलॉजी को, आपके होम एनवायरनमेंट को चेंज करेगा ही करेगा। और 6 ग्रहों का एक साथ युति बनाना ये आम नहीं है, ये अनयूजुअल है ये। और ऊपर से आपके लगन का स्वामी अतिचारी होके जा रहे हैं 7th हाउस में नेक्स्ट मंथ को। तो यानी कि बुध की राशि में जो जेमिनी साइन, जो गुरुदेव बृहस्पति के लिए मरण कारक का राशि होती है, वहां पर गुरुदेव बृहस्पति का जाना आपके लिए यहाँ पर थोड़े से चैलेंजेस बढ़ा सकता है। लेकिन अगर आपने संयम नियम साधना कर लिया, अपनी वैल्यूज का ध्यान रखना, अपने आप को स्टेबल माइंडसेट के साथ चलाते रहे, चैलेंजेस आए तो उसको एम्ब्रेस किया, वेलकम किया, उसको आपने एंटरटेन किया कि हाँ ठीक है, आने दो, जो आ रहा है आने दीजिए। अगर आप अपनी लेवल पे स्ट्रांग रहे, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो गए इस समय काल में, तो ये 4th हाउस में जो ये मैलिफिक आ रहे हैं, ये आपकी मेंटल हेल्थ को थोड़ा डिस्टर्ब तो कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना स्ट्रांग बना जाएंगे इमोशनली कि आपकी लाइफ में आने वाले समय में किसी भी तरह का कोई भी ट्रबल आपको परेशान नहीं कर सकता। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है उस दौरान देखा जाए। लेकिन ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। आपको अपने अंदर बैलेंस ढूंढना ही पड़ेगा। सजिटेरियस लगन एंड मून साइन, अगर आपका धनु लगन है, धनु मून राशि है तो, और ऊपर से मंगल देव नीच राशि में चले गए हैं, यानी कि आपका जो 12th हाउस का मालिक है, जो आपका 5th हाउस क्रिएटिविटी विजन का मालिक है, वो भी नीच राशि में चला गया है। तो इस समय आपका जो विजन है वो बहुत ज्यादा हैम्पर करने वाला है। आपकी क्रिएटिविटी थोड़ी सी हिट होने वाली है। या तो सडन अगर आपने अपने आप को मी टाइम नहीं दिया तो यहाँ पर आपका ट्रबल बढ़ेगा। आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना पड़ेगा, तब जाके आप एक कॉन्क्रीट डिसीजन ले पाओगे, एक क्रिएटिविटी, एक विजन देख पाओगे, क्लैरिटी के साथ अपने आप को समझा पाओगे। क्योंकि कोई भी किताब, कोई भी इंसान आपको समझा नहीं सकता अनटिल अनलेस आप खुद से समझना ना चाहे। प्लस 5th हाउस बच्चों का भी होता है, तो बच्चों से रिगार्डिंग कोई ना कोई टर्मोइल, कोई ना कोई चीजें आपको हिट कर सकती हैं। बच्चों के लेके बहुत ज्यादा आप थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा ले सकते हैं। 5th हाउस लव रोमांस का भी होता है, तो 5th हाउस में लव रोमांस की बात करूं तो वहां पर आपको सडन इवेंट देखने को मिलेंगे। कोई ब्रेकअप, कोई स्ट्रेस, कोई एग्रेशन, कोई वॉलेटाइल सिचुएशन, या सडन कोई ना कोई और इवेंट हो गया आपकी लाइफ में। एक रिलेशनशिप के होते हुए कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई रिलेशनशिप आ गया। इस तरह का कोई ना कोई टर्मोइल हिट करता हुआ नजर आ रहा है, जो आपके मेंटल प्रेशर, मेंटल बैलेंस को खराब कर सकता है, मेंटल हेल्थ को खराब कर सकता है। चलिए हर एस्पेक्ट को टच कर लेते हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं अप्रैल मंथ का हॉरोस्कोप। हेलीकॉप्टर व्यू समझ लेते हैं कि आपके लिए क्या लेके आ रहा है। और डेप्थ में जाने के लिए हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप में, जहां पे आप चंद्रमा की मूवमेंट को देखेंगे, जहां पे हम नवमांश की पोजीशन को देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूल दिएगा। शुरुआत करते हैं लव से। लव क्या बता रहा है? लव के लिए हमें देखना होगा 5th हाउस, एंड 5th हाउस के मालिक चले गए हैं 8th हाउस में। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, 5th हाउस का मालिक 8th हाउस में, सडन इवेंट, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन चीजें होंगी। और मंगल देव एनर्जी के कारक है और नीच राशि में चले गए। तो यहाँ पर ना फाइट करने की एनर्जी है, ना इमोशंस को समझाने की एनर्जी है। आप अगर रेस्पेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं, अगर आप अंडर वैल्यूड फील कर रहे हैं, तो यहां पर आपके अंदर इंपल्सिवनेस आएगा, रेस्टलेसनेस आएगा, आप आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश करोगे। आप इस समय अपनी मेंटल पीस के लिए, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, आप अपने आप को हैप्पी रखने के लिए, शायद हो सकता है आप किसी और का भी सपोर्ट ले सकते हैं। हो सकता है आप किसी फ्रेंड के साथ आपका ज्यादा इंटेलिजेंस हो जाए, आप किसी फ्रेंड के साथ ज्यादा चीजें बढ़ जाएं, इस तरह की चीजें ट्रिगर होती जा रही हैं। राहु और शुक्र भी एक साथ आ रहे हैं, तो कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, किसी के साथ आप अपने इमोशन शेयर करते करते उसकी आदत पड़ना, आदत के बाद उससे बात अगर नहीं होती है तो इरिटेशन होना। तो ये कहीं ना कहीं आपको, आपके दिमाग को, आपकी मेंटल हेल्थ को हैम्पर कर रहा है। और ऊपर से राहु और शनि एक साथ युति बना रहे हैं 57 ईयर्स के बाद, 4th हाउस में बैठे हैं।
तो अगर आपके पास विजन नहीं है, कमिटमेंट का कोई इशू है, क्योंकि शनिदेव लॉयल्टी और डिसिप्लिन कमिटमेंट के कारक हैं, तो यहां पर अगर कोई कमिटमेंट नहीं है, कमिटमेंट इशू है आपकी तरफ से या सामने वाले की तरफ से, तो यहां पर कोई ना कोई टर्मोइल देखने को मिलेगा। ये ट्राइन बहुत एक्टिव हो रहा है। देखिए कैंसर साइन अटैचमेंट को दिखाता है, ये ट्रिगर पॉइंट है अटैचमेंट का। तो यहां पर आप किसी से बहुत ज्यादा अटैच भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा किसी के लिए बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील कर सकते हैं, किसी के लिए डीप इमोशंस फील कर सकते हैं। यू नो इंटरनली, यू नो कि आगे हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। वो आपका एक कमिटमेंट रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप होते हुए दूसरा रिलेशनशिप भी हो सकता है, या कोई ऐसा रिलेशनशिप, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप मांगलिक हैं, सामने वाला मांगलिक नहीं है, ठीक है, और आपको पता है कि हम दोनों की आप कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन आप फिर भी बहुत डेप्थ में जा रहे हैं, तो इस तरह के इमोशंस देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा लॉयल्टी आप दिखा सकते हैं इस समय, आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन, बहुत ज्यादा लॉयल्टी, बहुत ज्यादा अटैचमेंट, ये हर तरीके से खराब होता है। बैलेंस सीख करना पड़ेगा। यहां पर आपको जुपिटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, और जुपिटर भी अतिचारी है अनफॉर्चुनेटली, और 6th हाउस में बैठे, लगन का स्वामी 6th हाउस में बैठा है। तो यहां पर आपको देखिए, मैं आपको रिजल्ट तो बता सकता हूं, आप वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, दैट्स अ मेजर थिंग। और यहां पे आपको अपने आप को संभालना आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। यहां आदत से मजबूर कहते हैं ना, वो मैं गाना नहीं गा रहा, मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यहां भी बताना चाहता हूं कि एक इंसान आदत से मजबूर हो जाता है ना, उसको पता है कि वो अनहेल्दी चीजें हैं, उसको पता है वो टॉक्सिसिटी बढ़ा सकता है, उसको पता है चीजें खराब हो सकती हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द पीस, व्हेन इट कम्स टू द किसी की आदत पड़ जाना, किसी के साथ अच्छा लगने लगना, ये आपके लिए थोड़ा सा बढ़ सकती हैं चीजें, और यही यहाँ पे आपको ट्रबल आएगा। ये फाउंडेशन है, देखिए ढैया के में आपको फाउंडेशन जैसा, आप अगर आप सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत परेशानी आएगी। जो मुझे लगता है कि मंगल नीच राशि के हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, लेकिन अगर आप कर लिए बाय गॉड ग्रेस, हनुमान जी की कृपा से, राम जी की कृपा से, नारायण की कृपा से, अगर आप अपने अंदर स्ट्रेंथ को लेके आ गए कि नहीं, मेरे को किसी तरह के टर्मोइल में, किसी तरह के फालतू चीजों में पढ़ना ही नहीं है, मुझे ऐसी चीज इनिशिएट नहीं करनी जिसकी वजह से मुझे पेन हो। अगर आप अपनी नॉलेज विजडम का जो एक्सपीरियंस लिया आपने अपनी लाइफ का, उसको यूटिलाइज कर लिया यहाँ पर, तो आपके लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। 15 अप्रैल के बाद कहीं ना कहीं चीजें बेहतर होंगी। डे बाय डे आप किसी एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी भी तरह का। 5th हाउस में सूर्य आ जाएंगे 14th अप्रैल के बाद, कहीं ना कहीं एग्रेशन, ईगो बढ़ सकता है, लेकिन क्लैरिटी भी आपको बहुत मिलेगी। इल्यूमिनेट कर देगा सूर्यदेव, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, रियलिटी क्या है, इल्यूजन क्या है, फॉग क्या है, और आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, वो सब चीज आपको पता चलेगी 2nd हाफ ऑफ अप्रैल। स्पेशली बोलूं तो 19th अप्रैल के बाद आपकी लाइफ में काफी क्लैरिटी आने वाली है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। अगर मैं मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस के मालिक कौन बनते हैं? शुक्रदेव। 7th हाउस में राशि कौन सी पड़ रही है? जेमिनी। उनके मालिक कौन है? बुध देव। 7th हाउस में उच्च राशि के कौन हो जाते हैं? शनिदेव। कहां बैठे हैं आपके? 4th हाउस में। तीनों एक साथ युति बना के बैठे हैं बहुत क्लोज डिग्री पे। तो कहीं ना कहीं ये, अगर आप लॉयल्टी के साथ डिसिप्लिन होके नहीं चलते, ये समय ना आपको हम्बल करा रहा है, ये समय आपको चैलेंज दे रहा है, ये समय आपकी नेचर से जो आपने अभी तक लाइफ में नहीं किया उसके विपरीत आपसे काम करा रहा है। इमोशंस को डिस्टर्ब करके, होम एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करके, थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा वॉलेटाइल, थोड़ा सा पैशन, थोड़ा सा प्यार, ये सब चीजें आपकी लाइफ में थोड़ी करके मिल रही हैं। ठीक है, बाकी बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर, लेकिन यही समय काल आपको एक फाउंडेशन ट्रिगर कराएगा, यानी कि आप अपने आप को कैसे बिहेव कर रहे हैं, कहां पे आप इंपल्सिव हो रहे हैं, कहां पे आप रिएक्ट कर रहे हैं, कहां पे आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। चैलेंजेस तो आएंगे, इसे आप नहीं रोक सकते, लेकिन किसी के सहारे से, किसी की बातों से, किसी की मेंटोरशिप से, किसी भाई बहन, कोई भी मदर लाइक फिगर, किसी के द्वारा आप इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई दो राय नहीं है। बट आपको अपने आप, देखिए महाभारत आपकी है, नारायण कोई भी बन सकता है, सारथी आपका कोई भी बन सकता है, लड़ाई आपने लड़नी है, महाभारत आपकी है, तो आपको ही इसमें कूदना पड़ेगा, आपको ही खुद को लड़ना पड़ेगा, आपने ही अपने लिए फाइट करनी पड़ेगी। यू हैव टू बिकम योर अर्जुन ऑफ योर महाभारत। तो अभी आपको समझना है कि घर में कुछ फ्लक्चुएशंस है, तो मुझे कितना हम्बल वे में हैंडल करना है। साम दाम दंड भेद जो बोलते हैं ना, मेरी हिंदी भी बहुत अच्छी नहीं है, तो आप मतलब ऊपर वाली की कृपा है बस। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे कैसे डिप्लोमेसी यूज करनी है आपने। उधर सूर्यदेव 5th हाउस में आ जाएंगे तो बच्चे की तरफ से कोई गुड न्यूज मिल सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एनर्जी लेवल आपका लो हो सकता है, काम करने में बहुत लथार्जिनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन फील करोगे, रेस्पेक्टेड फील नहीं करोगे,
कभी कभी ना ऐसा फील होगा कि हस्बैंड वैल्यू नहीं कर रहा, मदर इन लॉ या मदर रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं किसके लिए क्या कर रहा हूं, ये कर रही हूं। तो यहां पर आपको बहुत समझ में आएगा कि ये धीरे धीरे आपको ना एक ये ना फाउंडेशन है, ये मतलब होता है ना मोती पिरो रहा है, आप कब कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ये बहुत मैटर करने वाला है आपके लिए। ठीक है, फोर्थ हाउस बहुत ज्यादा एक्टिव है इस समय। अगर आप कोई लग्जरी गाड़ी, कोई लैंड प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो राहु के पास शुक्र का आ जाना, यानी कि 15 अप्रैल के बाद कहीं ना कहीं चीजें ट्रिगर कर रही हैं। अगर आपकी लगन कुंडली में वो कॉम्बिनेशन बना हुआ तो यहाँ पर आपको इसी तरह के लैंड प्रॉपर्टी, कोई ना कोई लग्जरी चीज खरीदने का चांस बन सकता है। कोई इंटीरियर वास्तु, इंटीरियर डिजाइनिंग, कोई किसी तरह का कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क, किसी तरह का वास्तु करेक्शन आप करा सकते हैं घर में। इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, वर्क प्रेशर भी आपकी लाइफ में बढ़ा हुआ होगा। अगर आप होम घर पे ही हैं और आप इस समय रिसेंटली आपका कोई जॉब छूटा है, तो इस समय आप कोई जॉब के लिए भी अप्लाई करने के बारे में सोच रहे होंगे। केतु, क्योंकि केतु बहुत टाइम से आपके 10th हाउस में बैठा है, यानी कि 2023 30 अक्टूबर से केतु जब से यहाँ आए हैं, आपको डिटैच कर दिया। पहले काम करने का मन नहीं था और अब काम नहीं मिल रहा होगा, इस तरह का सिचुएशन बन रहा है आपके लिए। तो ये काल सर्प योग है। बेटर रहेगा आप रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट ना करें, इंपल्सिव ना होए, टाइम से सब कुछ मिलेगा। पार्थ हम इंसानों को भगवान की कृपा से सब कुछ समय से मिलता आया है, मिलता है और मिलता रहेगा। चिंता ना करें, आपको सब मिलेगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक कहां बैठे हैं? 4th हाउस में। 4th हाउस का मालिक कहां बैठा है? 6th हाउस में। कहीं ना कहीं राशि परिवर्तन करेगा 15 तारीख के बाद। तो होम एनवायरनमेंट अगर स्टेबल होगा तो वो होगा 15 तारीख के बाद। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? होम एनवायरनमेंट स्टेबल हो जाएगा तो आपका वर्क प्लेस पे आपका जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाएगी। उधर सूर्य देव निकल जाएंगे राहु शनि के एक्सिस से 14 अप्रैल को 5th हाउस में आ जाएंगे। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका पैशन, आपका विजन, आपका वर्क, मतलब सब कुछ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यानी कि 15 अप्रैल के बाद आपकी लाइफ में एक शिफ्ट है। पॉजिटिव या नेगेटिव बहुत कुछ मैटर करेगा आपके ऊपर, लेकिन मेरी तरफ से पॉजिटिव है। यहाँ पे एक जॉब के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाई दे रही है। और जॉब और जुपिटर देवगुरु बृहस्पति जैसे ही आपके 7th हाउस में आएंगे, कोई ना कोई ब्लेसिंग्स आपके ऊपर लेके आएंगे, कोई ना कोई कृपा आपके ऊपर लेके आएंगे। अगर आप जॉबलेस हैं तो जॉब मिलने के चांसेस हैं। अगर आप जॉब में प्रमोशन ढूंढ रहे हैं तो कोई ना कोई प्रमोशन होने के चांसेस हैं। लथार्जीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन इनिशियल डेज में बहुत ज्यादा दिखाई देगा। छोटी छोटी बातों पर डिस्प्यूट्स होंगे। हो सकता है आप अपने सीनियर्स, जॉब मेंटोर्स या फिर अपने बॉसेस के साथ, मैनेजर के साथ ही थोड़ा सा इफ एंड बट हो जाए आपकी। लेकिन आपने यही चीज का ध्यान रखना है कि क्लैश नहीं करने। ईगो क्लैश करोगे तो दिक्कत परेशानी बढ़ती हुई नजर आएगी। बाकी मैं वीडियो बनाऊंगा मंगल राहु शनि के ट्राइन की, उसके बारे में बहुत ब्रीफ में डिस्कस करूंगा कि आपके लिए क्या इंपैक्ट लेके आ रहा है। वो आपको अपने हिसाब से देखना है कहां पर लग रही है वो चीजें। लेकिन आपके लिए अगर मैं जॉब की बात करूं, नई जॉब मिलने के चांसेस धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। और अगर आप जॉब में कोई प्रमोशन चाहते हैं तो आने वाले समय में एक पब्लिक इमेज, रेपुटेशन, किसी तरह का कोई कोलैबोरेशन मुझे दिखाई दे रहा है जो आपके लिए एक एनहेंसमेंट लेके आएगा। अगर आप कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग, आईटी कंपनी से रिगार्डिंग, किसी तरह के सेल्स मार्केटिंग से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आपके लिए बूम आने वाला है। नो वरीज। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहे थे कि बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक कहां बैठे हैं? 4th हाउस में। कंफर्ट जोन, पीस में रहकर काम करने से काम बहुत टाइम तक चल नहीं पाता बेहतर तरीके से, अनटिल अनलेस वो क्रिएटिव काम हो। ठीक है, अगर आपके काम की डिमांड है, यानी आपके प्रोफेशन, आपके बिजनेस की डिमांड है कि आपको होना पड़ेगा, आपको सेंटर स्टेज लेनी पड़ेगी, आपको सेंटर में खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपने लेवल पे काम करना पड़ेगा, तो आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। आपके लिए नेगेटिव हो सकती है चीजें। और अगर आपका स्पेशली धनु मून राशि है तो आपको तो कंफर्ट जोन वैसे भी आपके लिए इस टाइम जहर हो सकती है। ठीक है, पॉइजन का काम करेगी आपके लिए। और राहु के ट्राइन में मंगल, शनि के ट्राइन में मंगल। देखिए शनि स्टेबिलिटी का कारक है, शनि कॉन्क्रीट है, राहु ऑब्सेशन है, इल्यूजन है, शॉर्टकट्स है। अगर आप कंफर्ट जोन में रहकर शॉर्टकट्स के द्वारा अपने खर्चों को निकालेंगे, अपने बिजनेस को चलाने की कोशिश करेंगे, कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं ले पाओगे। आप जो डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा नहीं। और शनिदेव स्टेबिलिटी को दिखाते हैं, कॉन्क्रीट चीजों को दिखाते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो बेस है वो हार्ड वर्क है, डिसिप्लिन है, डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है। अगर वो कर लिया और राहु का एक्सपेंशन को डायरेक्ट अच्छे से यूज कर लिया, और जुपिटर लगन का स्वामी बहुत जल्दी मई में आ जाएंगे आपके 7th हाउस में, तो ये योग बना रहा है। कुंडली के केंद्र बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो आपको इस समय तो जितना बेस्ट यूज हो सके अपनी प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, विजन देखो कि आने वाले 3-4 साल आप क्या करने वाले हैं।
अगर आपने राहु शनि को यहाँ पर बेस्ट यूटिलाइजेशन कर लिया, प्रोएक्टिव हो गए आप, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, कोई फॉरेन करेंसी से रिगार्डिंग, फॉरेन लोगों के रिगार्डिंग कोई किसी तरह का गिव एंड टेक चल रहा है आपका, माइंड ब्लोइंग आपके लिए काम कर सकता है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर सेजिटेरियस लगन और मून साइन वालों के लिए। बात करता हूं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस क्या बता रहा है। फाइनेंस की बात करूंगा तो आपके लिए देखूंगा सेकंड हाउस को एंड आपके 11th हाउस को। 11th हाउस का मालिक फोर्थ में, सेकंड हाउस का मालिक फोर्थ में। फाइनेंस लेवल पे आपको बहुत इस महीने में आप लग्जरी परचेज करने का, कोई इंटीरियर डिजाइनिंग पे खर्च कर सकते हो। डिजायर और नीड में एक फर्क रखिएगा, बस ये बहुत जरूरी है। पैसे को पैसा समझना है, पैसों को लेके कहीं ना कहीं आपके अंदर स्टेगनेंट हो सकते हो आप, थोड़ा सा आपको फील होगा थोड़ी सी चीजें ना बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, स्मूथ नहीं जा रही है, तो आपको उस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। वैसे देखा जाए सेकंड हाउस का मालिक फोर्थ में, 11th हाउस का मालिक फोर्थ में, लैंड प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग और रियल एस्टेट से रिगार्डिंग क्या नाम है, गाड़ी का सेल परचेज अगर आप कोई करते हैं, आपके लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लेके आएगा। और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आपको देखते हुए मिल रहे हैं मेरे को अप्रैल के मंथ में, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं से कोई पैसा आएगा, डिजायर आपकी पूरी होंगी। राहु शुक्र एक साथ आ जाएंगे, क्लोज डिग्री पे आ जाएंगे, तो आपके लिए वैसे भी मटेरियल डिजायर के लिए तो बहुत अच्छा है। तो फाइनेंशियल लेवल पे ये मंथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा योग बना रहा है। बट अपनी डिजायर और नीड का ध्यान रखें, जितना हो सके सेविंग पे ध्यान दें, लॉन्ग टर्म विजन देखें कि अभी पैसा है, आने वाले समय में थोड़ी चीजें ऊपर नीचे होगी तो क्या, जितना सेविंग होगा ना और जितना अंडर द कारपेट रहेगा, यानी कि किसी को नहीं पता वो सेविंग आपके पास कितनी है, वो जितना उतना ही ज्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। ईगो नहीं आना चाहिए लेकिन उसके पीछे। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके फर्स्ट हाउस का मालिक, आपके 6th हाउस का मालिक शुक्रदेव फर्स्ट हाउस में और जुपिटर आपके 6th हाउस में। कहीं ना कहीं डायबिटीज का इशू ट्रिगर कर सकता है, आपका बीपी शूट कर सकता है, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। मंगल 8th हाउस में, सडन कोई एक्सीडेंट, सडन कोई चोट, सडन पैरों में चोट लगना, सडन कोई ना कोई डायग्नोस होना, सडन कोई बीपी शूट करना, इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए ज्यादा दिखाई दे रही है। मदर लाइक फिगर का कोई इशू हो सकता है, ट्रिगर कर सकता है, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही है। और घर में किसी तरह के एंसेस्टर प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट आपके मेंटल हेल्थ को खराब कर सकता है। मेंटल हेल्थ को जितना बेहतर रखेंगे, जितना सिंपल सोबर सरल रखेंगे, उतना ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। एंड आई विश कि आप जितना हो सके शांत रहें, मस्त रहें, अपनी हेल्थ को ध्यान दें, हेल्दी रिजीम का ध्यान रखें। 15 अप्रैल के बाद लोअर एब्डोमेन में और हार्ट रिलेटेड इश्यूज मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो अपने हार्ट का और अपने ब्लड प्रेशर का, लोअर एब्डोमेन स्पेशली स्टमक में कोई पेन हो सकता है, किसी तरह का कोई दर्द पीड़ा पेन हो सकती है आपके फूड की वजह से, तो बाहर का कोई ज्यादा फूड इनटेक करने की जरूरत नहीं है। खाना है तो हेल्दी खाना है, हाइजीनिक खाना है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस के मालिक बनते हैं मंगल। 5th हाउस के मालिक कहां चले गए, मंगल 8th हाउस में, और सूर्य आ जाएंगे आपके 5th हाउस में। तो कोई हिडन रिलेशनशिप इल्यूमिनेट हो सकता है, कोई सडन किसी के साथ कोई इवेंट ट्रिगर हो सकता है, किसी के साथ आप बहुत ज्यादा इंडल्ज हो सकते हैं, किसी की याद है, किसी की बातें आपको हिट कर सकते हैं, नॉस्टैल्जिया ठक, आपको ऐसा लगेगा कि यार जीवन रहा ही नहीं, यादें परेशान कर रही हैं, कोई बातें परेशान कर रही हैं, ठीक है। और अगर आप पेरेंट्स हैं और अपने बच्चों के बारे में सुन रहे हैं, तो बच्चों को लेके, बच्चों का मेंटल हेल्थ इस समय अच्छा नहीं होगा, और आप भी अपने बच्चों को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सूर्य का 15 अप्रैल के बाद आ जाना आपके लिए बहुत शुभ और बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएगा, लेकिन उनका प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी है। प्रोक्रेस्टिनेशन, लेथार्जीनेस और स्क्रीन टाइम उनका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। बात करते हैं फाइनली रेमेडी के बारे में। वो रेमेडी जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। देखिए फर्स्ट हाउस के मालिक 6th हाउस में जा रहे हैं, अतिचारी हो रहे हैं। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना आपके लिए बहुत 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 शुभ है। राम जी की स्तुति करना, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरन भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, श्री रामचंद्र। राम जी की स्तुति कीजिए, हनुमान जी की स्तुति कीजिए, भोले बाबा को हनुमान चालीसा सुनाइए। आपकी लाइफ में जो एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग बढ़ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाएगा। कोई डर है, फियर है, किसी ने कुछ करा दिया है, कोई प्रेत, कोई आत्मा, किसी की बुरी नजर आपको लग रही है, आपको फील हो रहा है, दुर्गा चालीसा का पाठ, देवी का कवच आपके लिए बहुत उत्तम है। और डेली मतलब हर पूर्णिमा, हर अमावस्या को आप छोटा छोटा सा हवन कर सकते हैं, कोई मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, गणपति बप्पा का नाम आराधना कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं करना चाहते तो एक माला पकड़कर
आप 1 माला, 2 माला, 4 माला, 8 माला, 16 माला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा कृष्ण मंदिर जाइए, आरती अटेंड कीजिए, मठ मंदिर जाइए, गुरु के मंदिर जाइए। जितना आप गुरु स्पिरिचुअलिटी, मंत्र चैंटिंग, स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज रहेंगे, आरती, सत्संग, संयम, नियम, साधना करेंगे, उतना गुरु आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और जैसे 7th हाउस में आएगा, आपके एक्सपेंशन को बढ़ाएगा, फॉर्च्यून ब्लेसिंग को बढ़ाएगा, और आपकी जो मैरिड लाइफ में हर्डल्स है उसको भी ठीक करेगा, फाइनेंशियल लेवल पे कोई प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करेगा, आपकी पब्लिक इमेज को ठीक करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली स्थिति अच्छी हो जाएगी। ये एक नया चैप्टर है जिसमें हर्डल्स हैं, अप्रैल के मंथ में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं। आगे धीरे धीरे बताऊंगा कि ये ग्रहों का झुंड आरंभ जो हो रहा है, जो बन रहा है, बहुत क्लोज डिग्री पे आ रहा है, आपके लिए क्या लेके आने वाले हैं। बस आपको सूर्य नमस्कार कर सके, सूर्य को अर्घ्य दे सके, बहुत बेस्ट होगा। अदरवाइज आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना या हरे कृष्ण मंत्र चैंटिंग करना। अगर कोई डर है, फियर है, फोबिया है तो देवी कवच का पाठ करें। सिंपल सरल बहुत उत्तम रेमेडीज हैं। बाकी स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं आपके सामने दोबारा पेश होता रहूंगा, आपको डिफरेंट तरह की चीजें जो आपके लिए बूस्टअप करेंगी, सिंपल सरल और एकदम जो आप डेली एक्टिविटीज डेली लेवल पे कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।